साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन एक ऐसा प्रोटीन का नेटवर्क है किसके अंदर, सेल के अंदर, प्रोटीन नेटवर्क इन सेल, जिसका काम क्या है कि भाई ये सेल के शेप को मेंटेन करेगा, ऑर्गेनेल को फिक्स करेगा, इवन कुछ ऑर्गेनेल में मूवमेंट होगी वो भी करवाएगा, और सेल की मूवमेंट भी अगर कहीं पॉसिबल होगी तो साइटोस्केलेटन की वजह से ही पॉसिबल होगी सेल मूवमेंट। साइटोस्केलेटन के तीन टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, मीन्स तीन टाइप्स कहें कि एक इसका जो टाइप है इंटरमीडिएट फिलामेंट, दूसरे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, तीसरे माइक्रो फिलामेंट, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल। तीनों में थोड़ा डिफरेंस, पहला कौन सा डिफरेंस, साइज का, इनकी साइज माइक्रोफिलामेंट की, सॉरी थिकनेस का डिफरेंस, थिकनेस इसकी जो होगी जिसे हम विड्थ या डायामीटर भी कहें, तो 7 नैनोमीटर। इंटरमीडिएट की जो डायामीटर होगा वो 8 नैनोमीटर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स 25 नैनोमीटर्स। अब इनकी कंपोजिशन को देखा जाए, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन को देखा जाए तो माइक्रोफिलामेंट बने हुए हैं एक्टिन एंड मायोसिन, इनकी मेजर प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। देखें कैसे, सपोज ये एक एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसे कहेंगे जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। अगर ये जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लें तो इस चेन का नाम होगा एफ एक्टिन, मींस फिलामेंट फॉर्म। और ये दो चेन्स आपस में मिली हुई हों तो इनको मिलाने के लिए इन पे एक तीसरी स्ट्रक्चर होगी प्रोटीन की, उसे हम कहेंगे ट्रोपोमायोसिन। मींस एक्टिन फिलामेंट्स में होते हैं ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन। दूसरा इसके अलावा मायोसिन। अब मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट का बना होगा, तो ये एक्टिन फिलामेंट
और इसे कहेंगे मायोसिन फिलामेंट। ये एक्टिन और मायोसिन अरेंज होंगे इस तरीके से, ये बीच में मायोसिन और इसके साइड में एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स मसल्स के अंदर इस अरेंजमेंट से होते हैं जो कि कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं, और इस पीस को हम सार्कोमियर कहते हैं। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगे, कॉन्ट्रेक्शन इन मसल। और इनका काम, जो कुछ सेल्स होते हैं उनमें सूडोपोडिया बनते हैं, स्पेशली डब्ल्यूबीसीज में फिगोसाइटोसिस के लिए, उनमें भी माइक्रोफिलामेंट चाहिए, सूडोपोडिया। या सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होगी यानी साइक्लोसिस, उसके लिए भी माइक्रोफिलामेंट काम करें। दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक्चुअली इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसे होते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आपस में मिलेंगी और इन प्रोटीन का नाम होगा वाइमेंटिन। तो ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएंगी इस तरह से। इसे कहेंगे मोनोमर। अगर ऐसी फिलामेंट फॉर्म दो आपस में मिलें तो उसे कहेंगे डायमर। अगर चार आपस में मिलें तो उसे कहा जाएगा टेट्रामर। ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली ऐसे शीथ बनाएंगी, और ये शीथ जब फोल्ड होगी तो ऐसी स्ट्रक्चर बना लेगी, जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर होगी। मीन्स अंदर से हालो नहीं होगी बल्कि सॉलिड फॉर्म। और ये प्रोटीन्स मीन्स डायमर, टेट्रामर, और ये इनका काम क्या होता है कि सेल के अंदर स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट देना और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट देना। सपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि साइज में बड़े होते हैं, लेकिन इनमें ये एक प्रोटीन जिसे हम कहेंगे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी आपस में मिलके, तो इसको हम कहेंगे प्रोटोफिलामेंट। और ये प्रोटोफिलामेंट्स आपस में मिलके एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे ये एक प्रोटोफिलामेंट, 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 नियर अबाउट 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में मिलके ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसका नाम होगा माइक्रोट्यूब्यूल।
और माइक्रोट्यूब्यूल के सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल की मूवमेंट कराना। सपोज वेजिकल एक सेल की इस लोकेशन से उस लोकेशन तक जाती है, तो उसकी मूवमेंट कराना, मूवमेंट ऑफ आर्गन। सेल डिवीजन में ज्यादा से ज्यादा रोल परफॉर्म करना, सेल डिवीजन होती ही माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से। अब बात यह है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लांट सेल में फॉर सेल डिवीजन डिस्पर्स होते हैं, इस पकड़े हुए होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल्स बनाते हैं। हमने कहा है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते। सेंट्रियोल सेल अगर प्लांट सेल में नहीं होते तो क्या माइक्रोट्यूब्यूल भी नहीं होते? माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, सेंट्रियोल नहीं। तो ऐसे ही ये दूसरी स्ट्रक्चर मींस माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से सेल्स की सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सिलिया, फ्लैजिला, ये सारी स्ट्रक्चर्स माइक्रोट्यूब्यूल की। अब देखिए भाई, माइक्रोट्यूब्यूल जैसे कि हमने कहा मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल कराएंगी, तो ये सारा मैकेनिज्म मूवमेंट का एटीपी यूटिलाइज करके कराती है। इनमें इन सारे फिलामेंट यानी साइटोस्केलेटन की मूवमेंट जहां जहां भी होगी उसमें एटीपी यूटिलाइज होगी, यानी एक्टिव प्रोसेस के लिए काम करें।